हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री राधे श्याम रामायण के पाठ चल रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोग जब किसी कार्य को मन लगाकर अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सरल सुगम हो जाता है। उसमें कितनी भी थकान हो, कितना भी बोझ वाला काम हो, आपको वो बहुत आसान हो जाता है। और जब आप उसको ज़बरदस्ती का समझकर करते हैं, चाहे कितना सरल काम हो, कितना छोटा काम हो, तो वो आपके लिए बोझ हो जाता है। थकान महसूस होती है, आप शरीर से परेशान हो जाते हैं उस कार्य को करने में। बड़े से बड़े कार्य को आप कितना आसान बना सकते हैं और आसान कार्य को आप कितना अपने लिए कठिन कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो हमें हर कार्य को एक अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, क्योंकि आपके साल में 365 दिन होते हैं। आपकी उम्र इतनी लंबी होती है कि उसमें कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट समय होता है आपके पास। उसमें आप जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि अगर खाली इंसान बैठा रहेगा, पड़ा रहेगा, तो या तो बीमार होगा, जो उसकी ज़िंदगी बोझिल खुद से हो जाएगी, लोगों के लिए भी बोझ बन जाएगा। और जो कार्य को करता रहता है वो हर इंसान का प्यारा हो जाता है, चाहे घर में बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ड्यूटी नौकरी वाला हो। अगर वो अपने कर्तव्य को सही से निर्वाह कर रहा है तो वो सबका प्यारा हो जाता है। देखिए, प्राइवेट कंपनी में तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है कि आप कोई कार्य मन से कर रहे हैं और अच्छे से टाइम के अंदर कर दे रहे हैं, तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ बढ़ के लगता है। वैसे आप समय के का व्यस्तता में आप भगवान के लिए समय निकालिए, थोड़ा थोड़ा समय उनको दीजिए। अगर मन से उनकी पूजा आराधना आप करेंगे तो भगवान के यहाँ भी आपका इंक्रीमेंट लगेगा, भगवान के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो जाएगा अच्छे कार्य में। क्योंकि जाने अनजाने हमसे बहुत कार्य ऐसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, जिनको हम जानबूझकर नहीं करते हैं, पर गलती से गलत हो जाते हैं, जिनको हम नहीं। उनकी क्षमा प्रार्थना के लिए ये है कि हम भगवत भजन भी करें साथ साथ, और सत्कर्म करें, लोगों का सहारा बने। जो भी हम कर सकते हैं, अगर पैसे रुपए से मजबूत हैं तो लोगों की पैसे रुपए से हेल्प करें, शरीर से मजबूत है शरीर से करें, बातों से करें, क्योंकि बातों का भी बड़ा असर लोगों पे पड़ता है। हम किसी को बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाऊँ। बात में इतना दम है कि राजा लोग इनाम में हाथी दे देते थे, और बातों में ही इतनी कमजोरी है कि हाथी के पैर से कुचलवा दिए जाते थे लोग। तो इतना बात में दम है, तो बातों से ही, क्योंकि ओजपूर्ण कविताएं कर कर के हमारे कवि लोग, जब युद्ध होते थे राजाओं के समय में भी और इस सब में, ऐसा ओज भर देते थे। वो कविताएं तेज तेज जब युद्ध होता था तो बहुत जोर जोर वो गाई जाती थी, बजाई जाती थी, और उनमें ओज आ जाता था। आज भी सीमा पर ये गाने बजते हैं। जब ये बजता है कि कोई समारोह हो देश के लिए, और उसमें जब बजता है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, कितना ओज आ जाता है। हर कोई झूमने लगता है, हर कोई नाचने लगता है। तो हम लोग भी इसमें सहयोगी बने, इन चीज़ों को अपने अंदर धारण करें। हर समय निगेटिव बातें ना करें, मरी बातें ना करें, कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि जो महलों में रहने वाले हैं वो भी रो रहे हैं, और जो एक झोपड़ी में है वो खुश है, क्योंकि मानसिकता उसकी ऐसी है कि जो प्रभु ने दिया है हम उसमें खुश रहेंगे और अपने आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, अपने बच्चों को अच्छा बनाएंगे। महलों में रहने वाले इतनी टेंशन में रहते हैं, कहो वो शराब दारू पी कर घर जाते हैं, ऐसी लड़ाई झगड़ा टेंशन होती है कि उस महल जो है वो उनके लिए सड़क से भी बेकार हो जाता है। तो हमें अपने घर को मंदिर बनाए रखना है। घर में एक सारी टेंशन बाहर छोड़कर अपने घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। घर के परिवार के लोग जितने भी हैं सब मिलजुल कर हंसी से रहें, साथ में रहें, और कोई भी चीज़ खाने पीने की अपना भी सहयोग दें। आज ये बने, आज ऐसा बने, और उसको जब खाएं तो उसकी तारीफ़ भी करें। आने जाने का, परिवार के साथ घूमने का प्लान करें, कभी कभी जाके घूम के आएँ, कितना अच्छा लगेगा। लोग क्या करते हैं, खुद में सक्षम होते हैं, बच्चे उनके दबाव में होते हैं और घर की महिलाएं दबाव में होती हैं, खुद तो घूम फिर के आ जाते हैं। बच्चों को, महिलाओं पे कोई ध्यान नहीं होता है कि इनको भी ज़रूरत है आउटिंग की, ले जाना चाहिए, पर वो कभी ऐसा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को इन बातों पे एक आपस में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। सुबह के बाद शाम में जब घर बैठें सभी आपस में, तो एक साथ भोजन करें और एक साथ दिन भर की बातें हों, चर्चा हो। उससे क्या होता है, आपस का प्रेम बढ़ता है, लगाव बढ़ता है।
बच्चों का बड़ों के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति। बड़े तो बच्चों को जान से ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो बच्चे समझेंगे कब कि बड़े भी हमको जान रहे हैं। वो तो समझते हैं कर्तव्य है, लेकिन आप अपनी परेशानियाँ, अपने दिन भर की भाग दौड़ जो भी है वो बच्चों से शेयर करें और बच्चों की सुने, क्योंकि बच्चों का भी सुनना बहुत ज़रूरी है। समाज इतना आगे बदल रहा है, ख़राब हो रहा है, बुरी संगत ऐसी लग जाती है कि पूरे पूरे घर राजा से रंक बन जाते हैं, बनने में और बड़े घरों को देखकर लोग जलन में, चिढ़ में उनसे दोस्ती करके उनको बिगाड़ने की सोचते हैं, बुरी लत लगा देते हैं और ऐसी लग जाती है फिर वो छुड़ाई नहीं छूटती है। पूरा पूरा घर उसी में मानसिक, आर्थिक हर तरह से टूट जाता है। तो हमें अपने घर को बचाए रखना। अगर हमें पुरानी संपत्ति, हम पुराने से रईस हैं, राजा महाराजा हैं, तो हमें उसको बचाए रखना है, आगे बढ़ाना है। अगर नहीं है तो हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार देने हैं कि वो पढ़ लिख कर ऐसी जगह बैठे कि अगर वो कहीं खड़े हों तो 4 लोग उनके साथ जुड़ के खड़े हों, भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके ऐसे विचार हों, ऐसी बातें हों। बातों बातों से ही लोगों के घर बन जाते हैं, से उनकी मानसिकता बदल जाती है, वो सही रास्ता पकड़ लेते हैं और सही वाले गलत पकड़ लेते हैं। तो हमें अपने बच्चों पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो गलत रास्ता तो नहीं पकड़े हैं, कहीं उनकी संगत कैसे लोगों से है। अगर जो उनके दोस्त हैं उनके बारे में कुछ पता करो कि उनका कैसा चाल ढाल है, कैसी रहन सहन, क्या खान पान है, क्योंकि संगत की रंगत बहुत जल्दी चढ़ती है। अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ पे पूरा ध्यान दें और कंट्रोल करें। सुनिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। श्री राधे श्याम रामायण है, मन लगाकर सुनिए। जय श्री राम। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। भृगुपति की लाल लाख आंखें जब अंगारे बरसाती थीं, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे, भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु परी रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे दौड़े, फिर फरसा लिए हुए, तब पर से के नीचे आए, रघुवर नीचा सिर किए हुए, हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है या माथ। अपने दासों का लहू पिए या ताऊ भला, कब परसे की भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, या अनुरागी है, न्यौछावर भी प्रचरण में हो तो या शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, या धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, या पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। या दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है, या कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कहो दास पे नाथ नाय रिसावत हो, जन है हम आप जनार्दन हो, हम धनवाही एक दारत हैं, तुम में नव गुण दर्शावत हैं, हम केवल राम कहावत हैं, तुम परशु के साथ सुहावत हो, हमसे तुम हो सब भांति बड़े काये, दास पे नाथ रिसावत हो। प्रभु शासन काज है क्षत्रियों का, व्यापार वाणिज है वैश्यों का, सेवकाई काम है शूद्रों का, तुम तीनों को ज्ञान सिखावत हो। सब वर्ण में तुम हो मुकुटमणि से, काहे दास पे नाथ सिर रिसावत हो। अपराध हुआ सो क्षमा करिए, हमें बालक जान दया करिए, कुछ करना ही है कृपा करिए, विप्र कृपालु कहावत हो। कर जोड़ के राधे श्याम कहें, काहे दास पे नाथ रिसावत हो। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात, क्षण भर में तो रुष्ट हो क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है होता है आपुष्ट। यही सोचकर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, अब वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है।
मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब, है क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है। पर सा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना, या न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही अभ्यंग फिर कोपे श्री रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले, हो कर लाल, अब मैं समझाऊं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। बातों है गर्म नर्म है या क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लक्ष्मण बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम से तुम्हें मैं इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से या अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ, अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने निवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं, अच्छा मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए तो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्यवंश में जन्म है धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं उससे हम कभी नहीं डरते, हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं, या वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है तो भी वह प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है, कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही आशक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।